अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमर आज़म। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीरीज़। और मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई, तो इस वीडियो में पहली बात तो ये है कि फ़ेक नहीं लगना, बिल्कुल नेचुरल जो आम रूटीन में बात हो रही होती है वैसे बात करनी है। और इस पॉडकास्ट में मुझे लोग ऐसे देखते हैं यार, यहाँ पर अगर कोई कैमरा पकड़ के बनाना शुरू कर देना वीडियो, ऐसे अजीब तरीके से देखते हैं जिस तरह वो बंदा इस दुनिया से है ही नहीं। और खैर एनीवेज़, तो पॉडकास्ट की बात हो रही थी, तो पॉडकास्ट में हमने करना ये है कि आज मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाने लगूँ और फ़ोन मिला के हम उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका, सऊदीया में रहता है वो, और वो जा नहीं सका बैक क्योंकि एकदम ये लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से वो अपने गांव में है। तो उससे पूछते हैं कि गांव की ज़िंदगी उसकी कैसी गुजर रही है और कैसा है वो, मतलब कि क्या आगे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उस बेचारे की, क्योंकि वो तो फंसा हुआ है। तो चले उससे बात करते हैं। सबसे पहले तो घर जाते हैं, अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हुआ था। सबसे पहले तो हम जाएंगे घर जाके तो फिर हम शावर लेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद उसे फ़ोन मिला के उससे बात करते हैं। अगर ये वीडियो देख के आप सोच रहे हैं कि रोज़े की हालत में मैं मॉर्निंग वॉक पे चला गया, तो बिल्कुल गलत है। ये इंट्रो रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले बनाया गया और आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। रमज़ान मुबारक। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश मकसूद साहब, क्या हालचाल है? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। वेरी गुड सर। और बताओ, सबसे पहले तो यार कि रमज़ान मुबारक हो, आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है, तो कैसा फ़ील हो रहा है पाकिस्तान में रोज़े रख के? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लास्ट रमज़ान भी पाकिस्तान में गुजरा था। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन यार लास्ट रमज़ान में और लास्ट ईद पे ना मेरी कभी आपसे मुलाकात हुई, ना मैं आपको माशाल्लाह जानता था। तो ये जो सफ़र है सेकंड सेमेस्टर से लेके तो ये 5th सेमेस्टर तक जो हमारी दोस्ती हुई है, और जैसी हुई है, ये थोड़ा सा आप काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा बताएंगे ये कैसे हुई है। ये ज़रा मैं कुछ स्नेक लोगों के पास चला गया था, स्नेक लोगों के हाथ में चला गया था। फिर यूँ हुआ कि फिर कुछ आए और कुछ गए, और फिर यूँ ही सिलसिला चलता रहा, और फिर कुछ और स्नेक्स मिले आपकी सूरत में, तो बस इसी तरह गुजर रही है। जी नहीं, आप मुझे स्नेक नहीं कह सकते, आप मुझे न्योला कह सकते हैं, जो उस स्नेक को पढ़ा था जो तुम्हें मिले थे। खैर, और सुनाओ कि आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है यार। पहले तो बड़ा ये माशाल्लाह से बरकत वाला महीना होता है। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा मुझे सर आपको कुछ बातें मैं आपसे यूँ करना चाहूँगा कि आपका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा था, जिसमें माशाल्लाह आपसे बड़ी खूबसूरती से आपने, जो एक साहब ने आपसे कहा कि अलिफ बे सुनाइए, और आपने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया, अलिफ बे सुनाई। तो पहले नाजरीन ये ज़रा वीडियो देखें आप कि इस भाई साहब ने कैसे अलिफ बे सुनाई। एक बंदे ने अभी तक सुनाई है, वो बिल्कुल अलिफ बे पे ते टे सी से जीम चे आइन रेड़े। आइन दी बेटा तू पासदारी की थी नहीं। आइन रेड़े हमजा बड़ी है, छोटी है। छोटी किथे? उधरी है वड्डी दे कोल। छोटी ये वड्डी ये। ABC सुना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, तेरा मुंह अली बे अलावा वैसे। जी दानिश, तो अब आप बताओ, बल्कि अब आप सुनाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को भी अलिफ बे सुनाओ, ताकि हमें भी पता लगे कि यार वाकई ऐसा था या आपको सीख गया बच्चा। देखें जी, मैंने उस अलिफ बे की बेइज्जती को बहुत सीरियस लिया। उसके बाद फिर मैंने बहुत वर्क किया अलिफ बे के ऊपर, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अलिफ बे मेरी बस की नहीं है। हम जैसे प्यारे लोगों के मुंह से ABC ही अच्छी लगती है। नहीं सर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं अभी भी ये चाहता हूँ, ABC तो चलो बचपन से हमें रटा दी जाती है, हमें सिखा दी जाती है, तो ज़रा अलिफ बे तो सुनाओ ना, पता लगे। अब अलिफ बे वाला मजाक रखा ही नहीं। अब मैं यूँ फर सुना देता हूँ।
go ahead. ये देखो स्टार्ट करता हूँ। अले बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे से सीन चीन सॉ तो आइन खाइन फे काफ काफ लाम गा एक काफ काफ हलामी मून हमजा वो छोटी बड़ी है। ये मानना पड़ेगा आप गुस्से में फिर थोड़ा सा इधर उधर निकले थे, लेकिन माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट है, तो वेरी गुड। और अब मुझे यार थोड़ा सा सऊदीया की तरफ लेके चल और मुझे बता कि वहाँ पे जो रोज़े जब होते थे, मैं ख़ास सऊदियों की बात कर रहा हूँ, जो सऊदीया के लोग होते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका क्या तरीक़ाकार होता है सहरी में? क्या जिस तरह मैंने तो बड़ा ये सुना हुआ है कि यार वो लोग बड़ा खाते पीते हैं, बड़ी उनकी जानें होती हैं सऊदियों की, जो सऊदी होता है सही असल, तो क्या सीन है बाकी ऐसा कुछ है? ओ नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसा यहाँ पे सहरी होती है वैसी वहाँ पे भी सहरी है। बिल्कुल पराठे होते हैं, बिल्कुल देसी निज़ाम है, हर बंदा गोज हुआ होता है वहाँ पे। बस वहाँ की एक चीज़ अच्छी है कि आपको मतलब अफ्तारी के टाइम भी अगर आप कहीं इनकेस बाहर हैं, आप इमरजेंसी में, तो वहाँ पे इशारों के ऊपर खड़े हुए होते हैं वो अफ्तारी मतलब बांटने के लिए, खजूरें, पानी, ये सब चीज़ें देते हैं मतलब बाहर लोगों को, ताकि किसी ऐसा ना हो कि देर हो रही किसी और को। अच्छा। और ये मैंने ये भी सुना कि यार वहाँ पे क्लब वगैरह भी खुल गए हम सऊदीया में, पहले हालांकि नहीं थे ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते थे, तो ये भी सीन ऑन हो गया। भाई क्लब खुल गए तो ये सूरत हाल आ गई है, कोरोना इन हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह, तभी मैं कहता था कि वहाँ क्लब नहीं खुलने चाहिए थे यार। वैसे भी माशाल्लाह वो बड़ा एक पाक एक जगह है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं 2004 में गया था, हज करके आया था, तो मुझे अभी तक वहाँ उस जगह की जो खुशबू है, उधर से लेके तो हवा और जो जितने भी वहाँ कैफियत जो एक बंदे की बड़ी एक खूबसूरत होती है, वो चेंज वो ना बंदा कभी भूलता है ना भूल सकता है। अगर आपको कोई इस तरह प्रॉब्लम, आपने कहा ना कि इस तरह क्लब्स खोल गए, तो मैं कल ही सल्लू को फ़ोन करता हूँ, अपना किंग सलमान, उसको फ़ोन करके कहता हूँ क्लब्स वगैरह बंद करवा दे। सर बस अब तो चल पड़े क्लब, अब क्या हो सकता है। बाकी ये है, मैं एक और बात आपको भी बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि इस टाइम मैं अपनी छत पे बैठ के तो ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, और मज़े की बात यह है कि दो प्राणी हैं जो कि मुझे मुसलसल देख रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम। तो पाकिस्तानी अवाम पता नहीं क्या है यार, मतलब कि कुछ भी अगर आप कैमरा पकड़ के अगर आप शुरू हो जाओ ना एक बार, तो बड़े अजीब उनका रिएक्शन होता है। और अभी भी वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही हैं, वो लेफ़्ट साइड में है मेरी, और मैं बस हंस ही रहा हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। ये पाकिस्तानी अवाम है, आप इनके आगे कुछ नहीं कर सकते, आपको इनके आगे झुकना पड़ेगा। नहीं सर, झुकना तो वर्ड ठीक नहीं होगा, झुका तो सिर्फ अल्लाह के आगे जाता है, झुकना नहीं कह सकते, इनके आगे बेशरम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके आगे शर्म खा लेना तो फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में। आप वैसे कौन सा कुछ कर सकते थे? अच्छा खैर और सुनाएं, सब खैरियत है, सब ठीक जा रहा है? सर देखो बात ये है कि एक बंदे ने अगर YouTube चैनल ही बना लिया अपना, और ये YouTube व्लॉगिंग और पॉडकास्ट ही माशाल्लाह, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप मेरे पॉडकास्ट के पहले मेंबर हैं, जिनके साथ पहला दोस्त है जिसके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बड़ी मुबारक हो, और आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझें बेटा। फिर इतनी जल्दी क्यों मुझे आपने मुबारकबाद दी? एक पॉडकास्ट ख़त्म हो जाता, 2 दिन बाद मुबारकबाद देते। भाई आपसे अच्छा चैनल बनाऊंगा और ग्रो करके ऊपर लेके जाऊंगा, उसकी बुलंद सतह पे लेके जाऊंगा, चेक मेरा ही तुमसे ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। बल्कि यार ये एक मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, इसी चीज़ होती है, यही चीज़ होती है, वो व्लॉगिंग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और जब उनकी एक लेवल पे पहुँच जाती है कि उनका एक लेवल सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का, तो वो उस व्यूज़ से पैसे कमाते हैं, मोनेटाइज हो जाती है वीडियो। तो बड़ी अच्छी बात है यार कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आती है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तो भाई बहुत गरीब है, भाई की गुर्बत देख ले तू कि भाई बहुत गरीब है, लेकिन जिस दिन भाई अमीर हो गया ना यूट्यूब की वजह से, भाई मैं कह रहा हूँ अपने क्लब खुलवाएगा और कुछ ना कुछ करेगा, गरीबों की मदद, आप जैसे गरीबों की मदद भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी। बस फिर हम जैसे गरीब को ज़्यादा नहीं तो महाना बस इतने दे देना, 3, 4, 5 लाख के हम लोग का बस गुजारा हो जाए।
यार मेरा तेरे से एक वादा है, वो वादा ये है कि तूने हमेशा, मैं कहता हूँ कि आई विल मेक यू माई मैनेजर, अगर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कि मैं अच्छा एक इंसान के साथ एक अच्छा सिंगर बन जाता हूँ, जिसके लिए मैं बड़ी कोशिश भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी तनख्वाह को इतनी होगी जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 2 रुपये नहीं कह रहा मैं लाखों में बात कर रहा हूँ इस टाइम। पहला तो बात, आपको लगता है आप सिंगर बन जाएंगे? आप में इतना टैलेंट है? इंशाल्लाह टैलेंट तो कुट के भरा हुआ है, व्लॉगिंग, पॉडकास्ट, सिंगिंग, गिटार बजा लेता हूँ, पियानो भी आ गया थोड़ा सा। वाह बड़े भाई वाह। आप कुछ अच्छा ये मुझे बता कि सऊदी अरब में रहते हुए माशाल्लाह से कितने उम्रें कर ली आज तक? माशाल्लाह उम्रें तो याद ही नहीं है कि कितने किए हैं, पर हज अभी तक मौका नसीब ही से नहीं हुआ, क्या कहते हैं, जो भी होता है। इंशाल्लाह ताला यार अल्लाह हज का भी मौका देगा। मैंने भी 2004 में सोचा नहीं था कि मतलब कि मैं हज कर जाऊँगा। अभी तक जो है मुझे सारी बातें और वो यादें सारी याद हैं। बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा मदीना का, मक्का का, फिर वो अरफात का जो मैदान होता है, वहाँ हर जो हिस्ट्री जो सऊदीया की जो होती है, बड़ा मज़ा आया था मुझे और मैं आज भी नहीं भूलता। 2004 की बात है और टिंड होती थी मेरी वीडियो, आज भी वो सेम है, अगर कभी हुई तो मैं शेयर करूँगा। टिंडा उमर आज़म इबरारुल हक के गाने, छोटा सा था, इतना हाइट होगी मेरी, और इबरारुल हक का गाना मैं गा रहा हूँ। पापा मेरी वीडियो बना रहे थे और मैं गाना गा रहा हूँ, पावे अंग्रेजी ते पावे ते पंजाबी कट नच पजाजण नच। मैं अपने आप को देख रहा था, मैं कहा यार वाह, मैं तो शुरू से ही मतलब बड़ा वो टैलेंटेड हूँ माशाल्लाह। दानिश अभी की बात नहीं है ये, मैं शुरू से टैलेंटेड हूँ। मतलब शुरू से आप इस तरह काफी कचरा फैला रहे हैं? मुझे लगा अभी इस एज में आके कचरा फैलाना शुरू किया आपने। ओ बाकी यार यूनिवर्सिटी लाइफ, ऑनलाइन पेपर्स, असाइनमेंट्स, ये बड़ी चीज़ें जो है ना बस तंग करती हैं, क्योंकि एक वक्त था ये जो हमने साथ गुजारना था और हम लोग लड़ते भी रहते थे और मैं यही कहता था कि यार ना लड़ा करो, लेकिन शायद अब एक दूसरे की कदर भी हुई है कि यार जब क्वारंटाइन में घरों में बैठना पड़ गया है और सबसे बड़ा दूर, तू अपने गांव में, मैं अपने घर लाहौर, दिशान अपने, हर मतलब के दोस्त जो है वो अपने अपने घरों में कैद है बेचारे, ना बाहर जाने जोगे ना लड़ाई करने जोगे, तो हुन सुकून है। नहीं देखो ना, अभी भी तो हम फोन पे लड़ लेती है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, आपको तो इस बारे में ज्यादा इल्म होगा। फ़ोन पे लड़ने की सर जहाँ तक बात है ना, वो बस लव होता है एक, तो वो मैं भी यही कहूँगा कि वो मसनूई एक लड़ाई होती है यार। कोई किसी ने जिसने रहना होता है ना ज़िंदगी में, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जिसने नहीं रहना होता उसके पास 1-2 बहाने से भी, छोटे छोटे बहाने होंगे, उससे वो चला जाएगा। ये तो आपने कमाल बात करके मेरा यहाँ पे तकरीबन दिल जीत लिया। सर तो आप अब ये बताएं कि आपके वो दोस्त जो 2nd सेमेस्टर में थे, क्या अभी भी वो आपके दोस्त हैं या अब हालात बदल गए हैं? भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गया, वक्त बदल गए, हर चीज़ बदल गई भाई, दोस्त भी बदल गए। वही दोस्त जो भाई भाई कहते थे अब नजरें चुराते हैं। यार बस यूनिवर्सिटी लाइफ का जो है वो यही होता है कि इंसान जो है, मैं खुद जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आया था मैं तो बोलता भी नहीं था, पता ही होगा 2nd सेमेस्टर तक, इवन कि तुम लोगों को भी नहीं पता था कि उमर साहब भी होते हैं क्लास में, उमर नामी भी कोई बंदा है। बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने लोगों को देखा अपने साथ कि यार ये अवाम है, क्या है अजीब, इतनी स्नेक जितने मिलते हैं ना यूनिवर्सिटी में, स्नेक भाई जितने मिलते हैं, मैं नहीं समझता कि इतने स्नेक आपको ज़िंदगी में शायद मिले जितने यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। यूनिवर्सिटी तो फिर स्नेक्स का घर कहा जाता है ना यूनिवर्सिटी को, इसी वजह से। ऐसा ही है और अब ग्रुपिंग भी तो चलती है यूनिवर्सिटी में, और
ग्रुपिंग की अगर बात की जाए, हमारा भी ग्रुप है, हम मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि हमारे ग्रुप में भी स्नेक हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार एट अ टाइम। ये तो फिर उनका लव है ना, ये तो फिर लव है, इसके आगे तो कुछ कह नहीं सकते। तो दिस इज लव, टोटली लव। नहीं लेकिन यार फिर भी आप लोग जितने भी हो मेरे दोस्त, जितने भी दोस्त हैं मेरे, हम कुल मिला के, जिस तरह जिशान है, अहमद कहता है कि नीला, कुल मिला के 5-6 दोस्त हैं हम। तो बल्कि 5-6 से भी अगर हम अब्दुल्ला लोगों को भी ऐड कर लें तो माशाल्लाह से काफ़ी हमारा एक बन जाता है गिरोह जिसे कह लो। तो उसको अगर हम देखा जाए तो यार बड़ा एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं और बड़ा अच्छा जो साथ देते हैं मुश्किल वक्त पे भी। कोई उस किस्म का स्नेक नहीं है जो मुश्किल वक्त पे छोड़ दे। तो इस बात की मुझे खुशी है कि हाँ ऐसे मज़े के दोस्त भी मिले हैं जिनके साथ गिटार भी बजाया जाता है, गाना भी गाया जाता है यूनिवर्सिटी में और काफ़ी कुछ किया जाता है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि जब इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर रीओपनिंग यूनिवर्सिटी का मैं व्लॉग बनाऊँगा जिसमें तुम सब लोग होगे। ओह नाइस, टिफुलनेसिंग जोटोलॉजिकली एंथुसियास्टिक। तो बहुत अच्छी न्यूज़ आपने सुनाई है, मतलब व्लॉग दोबारा से हमारे शूट होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो दानिश ने लफ्ज़ बोला है ना, ये लफ्ज़ इसे बोलने में 1-1.5 हफ़्ता लगा है क्योंकि ये लफ्ज़ मेरा इन्वेंटेड था। लफ्ज़ था नाइस्टिफुल लिसनिंग जोटोलॉजिकली एंथुसियास्टिक। हालांकि कोई लफ्ज़ नहीं है इंग्लिश का, लेकिन शुगल में हमने तो दानिश बोलता था, बीच में अटक जाता था, बोलता था अटक जाता था। तो एंड पे भी इस बेचारे ने अब आपके सामने किस तरह फ्लो में बोला कि नाइस्टिफुल लिसनिंग जोटोलॉजिकली एंथुसियास्टिक। क्या बात है दानिश, ये बस मेरी दिन रात की मेहनत थी। सीरियसली जब मैं बोलता था ना, मैं अटक जाता था बीच में। मुझे होता था यार क्या इतना सा वर्ड है, इसके लिए भी मैं अटक रहा हूँ। फिर मैं कहा नहीं, मैंने करना है। और फिर मैंने नाइस्टिफुल लिसनिंग जोटोलॉजिकली एंथुसियास्टिक और मैंने कर दिया। चल ज़िंदगी में कोई काम तो मैंने तुझे नेक सिखा दिया ना, कुछ 2 लफ्ज़ सिखा दिए, अब मैं तेरा उस्ताद बन गया हूँ। मतलब कुछ भी, अब आहिस्ता आहिस्ता तो फिर शिफ्ट हो जाएगा, उस्ताद को बाप का दर्जा देते हैं, मुझे पापा को, मतलब कुछ भी। अब देखो तुम मुझे बाप कह लो तो मैं बुरा तो नहीं मानूंगा भाई। नहीं कहना ना, मसला ये कहना नहीं है। तो चले जी नाज़रीन, इसी के साथ आज की पॉडकास्ट का वक्त होता है ख़त्म। तो अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दिखाए और रमज़ान में तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ दानिश, पहले आप यार कुछ बोल लो कि आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे, क्या कन्वे करना चाहोगे, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको। रिश्तेदार और जहाँ तक दोस्तों की बात है, मैं बस सबको यही कहूँगा, घरों में रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों के अंदर। बाहर निकलेंगे तो कोरोना यस होगा ही होगा, घर के अंदर रहेंगे तो यू आर सेफ। तो बस घर के अंदर है और बहुत एंशियसली वेटिंग फॉर दैट डे कि जब सब खत्म हो जाए और वी आर बैक टू द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, कोरोना से भी सेव रहें, अपने घर में रहें। जब तक यार लॉकडाउन चल रहा है, हुकूमत जो भी कुछ कर रही है बेहतरी के लिए कर रही है। तो बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चंगे खाने खाओ, रोज़े रखो। रोज़े आजकल रखना बड़ा ज़रूरी है, माशाल्लाह बड़ा सवाब है, बड़ा बरकत वाला महीना ये। तो इसी के साथ पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।